हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब। आज हम अपना जो चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस हैं उसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन। ओके, अब हम अपना टॉपिक देखते हैं। व्हेन वी वॉक or a ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. ठीक है, न्यूट्रिशन के टॉपिक में सबसे पहले क्या बताया गया है कि अगर हम वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, राइड ए बाइसिकल, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ये भी बोले इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, अगर ऐसी एज सच हम कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगातार क्यों है? क्योंकि हमारी जो जो बॉडी है उसको क्या एक स्टेट ऑफ ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम जो एनर्जी किससे मिलती है? मटेरियल से मिलती है, फूड मटेरियल से। और वो हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। और ये किस में हेल्प कराते हैं? ये मटेरियल्स की हेल्प से बॉडी ग्रो करती है, डेवलप करती है। और हमारी बॉडी में डिफरेंट जो प्रोसेसेस होती रहती है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया या और किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई, उन सब की नीड होती है बॉडी में। और वो किसकी हेल्प से होती है? वो एनर्जी की ही हेल्प से होती है। ठीक है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा और मटेरियल होगा वो क्या है? फूड। भाई फूड से ही जो हम खाते हैं, फूड उससे ही हमें एनर्जी मिलती है ना। और उसी से क्या हो रहा है? हमारी जो स्टेट ऑफ जो बॉडी है, स्टेट ऑफ ऑर्डर है बॉडी का, वो क्या होता है? वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि देखो ये क्या कह रहा है कि जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की और मटेरियल की, वो तो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन होती है। बट ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स फुलफिल करते हैं, उनका जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो सिंपल फूड मटेरियल इनऑर्गेनिक सोर्स से ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, सिंपली इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लिया। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। ठीक है, इनको हम बोलेंगे ऑटोट्रोप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोप्स का मतलब होता है फूड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया। आप इनके एग्जांपल्स को अच्छे से लर्न कर लो, ताकि ये आगे एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह कैसे होते हैं? वो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का अपटेक करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, उनको ब्रेक डाउन करेंगे और उनको सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये हो रहा है एंजाइम्स की हेल्प से। और एंजाइम को हम बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, thus the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं उनका सर्वाइवल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स पे ही डिपेंड है। क्योंकि ये अपना फूड प्रिपेयर थोड़ी ना कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, कि इनको किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं होगी। भाई इनको ज़रूरत है ही, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का अपटेक कर रहे हैं, या तो प्लांट्स की फॉर्म में या एनिमल्स की फॉर्म में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है? हेट्रोट्रोप्स के एग्जाम्पल है एनिमल्स और फंजाई। और ह्यूमन बींग्स भी एक हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को, कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रोप्स को, और ये कहाँ से फुलफ़िल होती है? ये फुलफ़िल होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जो क्या कह रहे हैं कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो बाहर से सब्सटेंस लेते हैं। सब्सटेंस कौन से हो गए? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 और H2O। ठीक है, उनको कन्वर्ट किस में करेंगे? उनको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है? मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। यही होता है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? H2O और CO2 एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और इसको करते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट। और किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से। ठीक है,
फिर बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका किस में यूटिलाइज करेंगे, उसका एनर्जी की फॉर्मेशन में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, अभी ये बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स ने बनाई उसका फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल कर लेंगे प्लांट्स। बट कई उतनी क्वांटिटी में वो यूज़ नहीं हुआ तो एक मात्रा में ग्लूकोज बच गया ना प्लांट्स के बाद, तो अब प्लांट्स क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, अपने फर्दर यूज़ के लिए स्टोर्ड फॉर्म में क्या कर देगा, उसको रिजर्व कर देगा, इंटरनल रिजर्व, एनर्जी रिजर्व की फॉर्म में उसको फर्दर यूज़ के लिए रख लेगा। और उसका जो फॉर्म होता है, स्टोर्ड फॉर्म होता है इसका ग्लूकोज का प्लांट्स के अंदर, वो क्या होगा, स्टार्च होगा। और ऐसी ही सिचुएशन जब एनिमल्स में अराइज होगी तो एनिमल्स क्या करेंगे, अपना फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे, एनिमल्स अपना फूड मटेरियल ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो प्लांट्स को तो ये इनका ब्रेक डाउन कर ले इन कंपाउंड्स का, और उसके से एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम कई बार ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैसे लर्न करेंगे कि भाई स्टार्च प्लांट्स के अंदर होती है और ग्लाइकोजन इसके एनिमल्स के अंदर होती है। देखो पोटैटो क्या है, पोटैटो है एक प्लांट से मतलब मिलता है ना, पोटैटो वेजिटेबल है। तो हम क्या मतलब नॉर्मली सबको पता होगा ना कि पोटैटो क्या होता है, स्टार्च रिच वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल होती है। तो स्टार्च रिच वेजिटेबल है तो ये कहाँ से मिल रही है, हमें प्लांट से मिल रही है। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, पोटैटो में क्या होती है, स्टार्च होती है, और पोटैटो हमें कहाँ से मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है एक प्लांट से, ठीक है। और अब प्लांट्स में क्या होगी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टार्च हो गई और दूसरी ग्लाइकोजन हो जाएगी, ठीक है, एनिमल्स के अंदर। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, उनकी उसकी क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। अगर हम इसको देखते हैं, देखो हमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में क्या चाहिए, CO2 चाहिए और H2O चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए, ये क्या उसके लिए कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स के अंदर। फिर क्या ये मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ग्लूकोज, वाटर रिलीज होगा ना, ऑक्सीजन रिलीज होगी और फिर वाटर रिलीज होगा, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट होंगे इसमें। तो ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे CO2 और H2O का यूज़ करके प्लांट्स ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अभी हमने बताया ना क्लोरोफिल की भी रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से उसको क्या करेगी, कैप्चर करेगी, ठीक है, क्लोरोफिल ही कैप्चर करती है। उसके बाद क्या होगा, जो लाइट एनर्जी होगी उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। इसको यही है एक तरीके से केमिकल एनर्जी की फॉर्म। और जो वाटर होगा वो किस में स्प्लिट हो जाएगा, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। और थर्ड स्टेप क्या बताया गया है कि थर्ड स्टेप में है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और ये क्या बना लेगी, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर क्या बना लेगी, ये कार्बोहाइड्रेट। ये सारे थे तीनों स्टेप्स। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगी, लाइट एनर्जी जो सन से आ रही है उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। फिर ये लाइट एनर्जी की हेल्प से जो लाइट एनर्जी है ये क्या करेगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी वाटर की, किसके अंदर टूट जाएगा, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेगी, कार्बोहाइड्रेट। ये सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, बट ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप्स एक के बाद एक इमीडिएट ही हो, क्योंकि अभी इसका रीज़न भी हम देखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो, जो डेजर्ट्स प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट के टाइम पे उसका अपटेक कर लेते हैं, ठीक है, और उसको अपटेक करके उसका एक इंटरमीडिएट फॉर्म बना देते हैं, ताकि बाद में उस इंटरमीडिएट फॉर्म को ब्रेक करके क्या किया जा सके ना, इंटरमीडिएट फॉर्म का क्या बनाया जा सके, यूज किया जा सके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि अब इसका रीज़न देखते हैं
क्यों करते हैं ये नाइट के टाइम? देखो, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो हमने पढ़ा था किसके थ्रू होता है, वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। ये हो गया प्लांट का स्टोमेटा, ये करवाता है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि CO2 O2 का तो रिलीज करवाएगा और CO2 की क्या करवाएगा, एंट्री करवाएगा प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जब ओपन होगा तो ही CO2 क्या हो सकती है, प्लांट की बॉडी में एंटर कर सकती है। स्टोमेटा ओपन होगा तो एक ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है ना, जिसके थ्रू क्या करता है प्लांट अपनी जो वाटर है उसको उसको लूज करता है। तो क्या होगा, CO2, स्टोमेटा अगर ओपन है तो CO2 तो एंटर कर जाएगी, बट क्या होगा, इसके साथ साथ जो प्लांट है वो अपना वाटर भी लॉस करेगा। और डेजर्ट में वैसे ही प्लांट्स को कमी होती है वाटर की, तो इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये नाइट में अपनी कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक कर लेते हैं। और दिन में क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन रेट होगा, ठीक है, वो प्रिवेंट हो जाएगा। नाइट में इतना नहीं होता ना, नाइट में सन भी नहीं होता, टेम्परेचर भी डाउन होता है डेजर्ट्स में, तो इसलिए क्या होगा, ये रात में कर लेंगे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक, और दिन में क्या कर लेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखो यहाँ पे एक सेक्शन दिखाया गया है, इसका लीफ का सेक्शन। अगर हम उसको उसमें देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, तो देखो ये कैसा दिखेगा। ये एक लीफ है, इसका एक सेक्शन लिया गया है। तो ये जो है ये पूरा हमें किस में दिखेगा, ये दिखेगा हमें माइक्रोस्कोप के अंडर। देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर तो वैक्सी क्यूटिकल होती है प्लांट्स के अंदर, जो ये वाली लेयर है ये, ठीक है। उसके बाद ये सेल्स किसकी है, ये है एपिडर्मल सेल, अपर एपिडर्मिस हो गई। ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस हो गई। और ये है मीजोफिल सेल्स, ये स्टोमेटा दिखाया गया है। देखो ये स्टोमेटल पोर है, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा। और ये गार्ड सेल्स है, ये क्या कराती है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करती है, ये रेगुलेट करती है, ठीक है। और इसके जो मेजोफिल सेल्स हैं इसके अंदर ये दिखाया गया है कि ग्रीन ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट है। ग्रीन डॉट क्या है, ग्रीन डॉट है क्लोरोप्लास्ट, जो कि सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या कराता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराएगा। अब ये जो एक्टिविटी दिखाई गई है कि क्लोरोफिल इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप जाके वीडियो को एक बार देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हाँ स्टोमेटा क्या होते हैं और कैसे गैसियस एक्सचेंज कराते हैं। हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे लेंगे। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं टाइनी पोर्स, जो कि लीफ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो मैसिव अमाउंट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो स्टोमेटा की हेल्प से होता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी बाद में। जो CO2 जो इस स्टोमेटा के थ्रू आ रही है, ठीक है। और कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ अमाउंट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टेम और रूट्स के थ्रू भी हो जाता है, ठीक। लेकिन मैसिव अमाउंट में जो होता है वो स्टोमेटा के ही थ्रू होता है। प्लांट में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में नहीं हो रही होती। लेकिन जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो CO2 की रिक्वायरमेंट होगी, CO2 की रिक्वायरमेंट होगी तो ओपनिंग होगी इसकी स्टोमेटा की। और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है, वो करता है गार्ड सेल। ये दो जो बीन शेप की जो येलो कलर की दिख रही है ये है गार्ड सेल, और जो ये ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही है ये है सब्सिडरी सेल्स। और इसमें ग्रीन ग्रीन जो डॉट बने हुए गार्ड सेल्स के अंदर ये है क्लोरोफिल और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। जब देखो अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है स्टोमेटा की, वो और देखते हैं। देखो ये सब्सिडरी सेल्स हैं, यहाँ से वाटर किसके अंदर आएगा, गार्ड सेल्स के अंदर आएगा। ये अपना वाटर रिलीज कर देगी गार्ड सेल्स के अंदर, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। ये जब स्वेल कर जाएगी तो क्या होगा, स्टोमेटल जो पोर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या होगा, जब ये सब्सिडरी सेल्स क्या कर लेंगी, अपना वाटर वापस से ऐसे ले लेगी, या ये भी बोल सकते हैं जो गार्ड सेल रिलीज़ कर देगी इसके अंदर सब्सिडरी सेल्स के अंदर अपना वाटर, तो क्या कर जाएगी, सब गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। उसके अपोजिट क्योंकि वाटर लॉस हो गया गार्ड सेल का, और फिर ये जो स्टोमेटल पोर है, जो ये स्टोमेटल पोर है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जो वाटर का जो मोमेंट है वो डिसाइड करेगा, गार्ड सेल के अंदर जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा, ठीक है।
अब ये एक्टिविटी है, इसकी वीडियो मैं अलग से बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ मैं इसलिए नहीं करा रही बीच में क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब हम फ्लो में चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन इसको समझने के लिए हमें अलग से टाइम चाहिए, तो वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन कुछ चीज़ें और भी चाहिए होती है प्लांट्स को, मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए। तो वो सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? देखो कौन कौन से मटेरियल्स हैं, देखो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब भी प्लांट्स को चाहिए। ये कहाँ से मिलते हैं? ये सोइल से मिलते हैं। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो अब ये क्या है, नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन क्या है? एक बहुत ज़रूरी कंपाउंड है, एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर भी है और प्लांट्स के अंदर भी। ये क्या कराता है? प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है N2 की फॉर्म में, वो उसको नहीं लेते। वो किस फॉर्म में लेते हैं? वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन मतलब इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं। और ये किस फॉर्म में है? नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, ठीक है। इन दो फॉर्म में प्लांट्स अपटेक करते हैं नाइट्रोजन का। ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी आपको लर्न करना है। और इट इज़ टेक अप एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में लेंगे। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या करते हैं? कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में, और उसको क्या करते हैं? प्लांट अपटेक कर लेते हैं अपने फर्दर यूज़ के लिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।